एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर एंड क्रेडल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो हम पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यस, मैं बात कर रही हूँ कि हम अपने बच्चों में एक डिसीजन मेकिंग स्किल को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। एज अ वर्किंग मदर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा लाइफ में सेल्फ सस्टेनिंग हो, वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, और इसके लिए हमें बच्चों में डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इनहेंस करना पड़ेगा। आज अगर हम अपने बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इनकलकेट करते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, तभी वो जाके कल के लीडर्स बन सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से, यानी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करने से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाते हैं। उन्हें जो आज हम सिखाएंगे वो उन्हें आगे की कल के लिए सपोर्टिव होगा। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करना, इसके लिए कोई सही टाइम नहीं होता है। अब जब से स्टार्ट कर दे वही सही समय है। तो चलिए हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करते हैं जिसे फॉलो करके हम अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। So the first step is to encourage choices in your child. अपने बच्चे को encourage कीजिए जिससे कि वो अपनी choices खुद ले सके। So we can start with the least छोटू सा habits, जैसे कि अपने clothes खुद select करना, या उन्हें कौन सा गेम प्ले करना है, या उन्हें कौन सा स्नैक खाना है, हेल्दी और नॉन हेल्दी, ये उन्हें डिसाइड करने दीजिए। इस तरह से वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इसके बारे में भी जान पाएंगे। ऑफ कोर्स आप उन्हें गाइड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी ले पाएंगे। ये एक्टिविटीज से, इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से वो ये जानेंगे कि उनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। आना, डू यू वांट टू वेयर दिस पिंक वन और you want to wear this yellow one? Which one do you prefer? I prefer pink one. Pink one. Do you like this? Yes. Do you want to wear this for the party? Yes. Okay, baby. Thank you. Mama, I want to play. Want to play? Okay, let's pull your drawer then. Okay. Oh my God. So you have lot of toys. चलो बताओ, तुम्हें गन से खेलना है, तुम्हें डॉल से खेलना है, तुम्हारे प्लश टॉयज के साथ खेलना है, तुम्हें एक्टिव सैंड के साथ खेलना है, या वर्ड बिल्डर के साथ खेलना है? व्हाट डू यू वांट टू प्ले? I want to play sand and unicorn soft toy. ओके, ठीक है, गुड चॉइस। चलो लेट्स गो। ये हमने क्लोज कर दिया। सो आपने देखा कि मैंने आरना को चॉइसेस दी थी ड्रेस के लिए एंड टॉयज के लिए। सो उसने अपने लिए एक नाइस ड्रेस चूज की एंड उसने अपने लिए गेम चूज किया कि उसे सॉफ्ट टॉय से खेलना था या उसे किसी दूसरे गेम्स के साथ खेलना था। तो शी कुड टेक द डिसीजन। सो सिमिलरली आप अपने बच्चे को चॉइसेस दीजिए। सो जब उनके पास चॉइसेस होंगे तो वो अपने लिए डिसीजंस ले पाएंगे एंड ग्रेजुअली यही उनकी लाइफ में उन्हें हेल्पफुल होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप इज टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अपने बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाइए, उनको गाइड कीजिए कि वो कैसे अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्हें एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, उनके अंदर सिचुएशनल एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग की ये जो एक मेजर स्किल होते हैं वो इनकलकेट होंगे। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से और इन एक्टिविटीज से ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस के लिए या किसी भी प्रॉब्लम्स जब आएंगी तो उसको कैसे वो सॉल्व कर पाएंगे। भागेंगे नहीं, उसको सॉल्व करने में बिलीव करेंगे। Oh my God, यार यही नहीं हो रहा है ना? What is this आरना? कहाँ लगाऊँ मैं इसे? Mama, Mama, this will go here and this will go like. This will go here. You cracked it? How? Wow! High five! Thank you. It's lovely. सो
आपने अभी देखा कि मैंने ऐसे इनैक्ट किया जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पीस लगेगा पजल में. सो अंडरस्टैंडिंग दैट सिचुएशन वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए कि अच्छा मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम, सो शी कैन फाइंड आउट वेयर टू पुट द पीसेस ऑफ द पजल. सो इससे उसकी एबिलिटी इंक्रीज हुई कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. तो सिमिलरली आप एक्ट कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करो. सो दे विल टेक इंटरेस्ट इनटू दैट, दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प देम फॉर फर्दर इन देयर फ्यूचर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. So third step is discuss consequences with your child. So जब भी आप अपने बच्चे को किसी एक डिसीजन के लिए encourage करें तो उनसे उसके परिणाम यानी consequences के बारे में भी जरूर बात करें. उन्हें पता होना चाहिए राइट कि उनके किसी भी डिसीजन या उनके किसी भी चॉइस का क्या रिजल्ट हो सकता है. जब वो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि उनके एक्शंस का क्या इम्पैक्ट होगा तो वो अपने डिसीजंस के लिए बेटर थॉटफुल होंगे. दिस अवेयरनेस विल मेक देम कंसिडर एवरी आउटकम ऑफ देयर डिसीजंस. इस तरह से वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह को डिसीजन को लेने से पहले उसके बारे में सोचेंगे जरूर और उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी उन्हें समझ आएगा और ये फर्दर रेडी हो चुके होंगे. चलो आरना, कम ऑन, लेट्स स्लीप नाउ. मम्मा खेलना. बेटू, इट्स टाइम नाउ, कम ऑन, 9:30 हो गए हैं, वी हैव टू स्लीप. This is a sleeping time now. हाँ, दिस इज स्लीपिंग टाइम. और बेटा अभी नहीं सोओगी ना तो फिर सुबह नहीं उठ पाओगी, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा. और पता है अगर आप सुबह जल्दी उठेंगी तो आप सनराइज देख पाएंगी, स्कूल के लिए टाइम पे रेडी हो पाएंगी. ओके, सो बताओ व्हाट डू यू वांट? मम्मा ठीक है, मैं आपके लिए बात मान लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मैं कल सनराइज देखूंगी. अरे वाह, दैट्स अ गुड डिसीजन आरना, हाई फाइव. सो इस सिचुएशन में मैंने आरना को गाइड किया कि अगर वो कोई पर्टिकुलर काम नहीं करेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन अगर करेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. शी कुड एनालाइज राइट, और उसने बहुत ही थॉटफुल डिसीजन लिया फिर कि उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, उठ जाएंगे सुबह, सो इट विल बी गुड फॉर हर. सो इस तरह से हम अपने बच्चों को ना कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं सो दैट वो थॉटफुल डिसीजंस ले सकें कि अच्छा मॉम ने मुझे इसलिए कहा है, ओके आई विल चूज दैट, इट्स अ गुड डिसीजन. सो ये बच्चे इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और उनको समझ में आता है. होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप इज मॉडल डिसीजन मेकिंग. यानी जो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं उसे खुद भी तो फॉलो कीजिए. यानी अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिलाना चाहते हैं प्लीज खुद भी खाइए. अगर आप उन्हें मोबाइल या स्क्रीन से दूर रखना चाहते हैं तो खुद भी मत देखिए. बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और वही फॉलो करते हैं. वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट गुड हैबिट्स, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स सो दैट किड्स ऑल्सो फॉलो दैट. अपने बच्चे को ऑब्जर्व करने दीजिए कि वो आपको देख सके कि आप अपने लाइफ में डिसीजंस कैसे लेते हैं, अपने काम में, रोजमर्रा की चीजों में आप डिसीजंस कैसे ले रहे हैं. ये उनके लिए एक डेफिनेटली एग्जाम्पल सेट करेगा. जब वो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स अपने काम के लिए कितना सीरियस हैं, कितना डेडिकेटेड हैं, कितना कंसर्न हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी स्टडीज के लिए, वो उनका काम है, स्टडीज बच्चों का काम है, वो अपने स्टडीज के लिए आपका देखा देखी अपने स्टडीज के लिए कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, उसके लिए कंसर्न रहेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे. सो यू सी, जब हमारे किड्स हमें देखते हैं तो वो हमसे ही सीखते हैं और हमारा ही एग्जाम्पल उनके लिए बेस्ट, प्रैक्टिकल एंड द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल है. ओके आना, अपना ऑफिस का काम कर करके मैं बुरी तरीके से टायर्ड हूँ. सो व्हाट डू यू वांट टू डू? मेरे पास 2 ऑप्शंस है, क्या किया जाए?
टीवी देखा जाए या फिर कोई बुक रीड की जाए? मम्मी मुझे आपकी बात याद है कि टीवी देखने से आप पर मोटे मोटे चश्मे लगते हैं ठीक है, और हमारी आईज खराब होती हैं। ओके तो we will read book. ओके, वेरी गुड, गेट अ बुक आरना। Okay. Oh my God. This is your book. This is my book. Okay, so my book is Because Life is a Gift, and your book is Panchtantra. This is so cool. Let's read it. High five. So मैं usually टीवी या स्क्रीन देखने के बजाय कोई बुक रीड करना पसंद करती हूँ या म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ. So Arna is used to that habit. So जब मैंने उससे पूछा कि यार मैं बोर हो गई हूँ काम कर करके, क्या किया जाए, so she instantly knew कि हमें बुक रीड करना चाहिए क्योंकि मॉम ने कहा है कि आईज खराब हो जाती हैं. So this is how we model the decision making. Similarly, आप जो कर रहे हैं वही बच्चा आपको देखेगा और सीखेगा. इसलिए आप अपने हैबिट्स में चेंजेस लाइए अगर आपको बच्चों में चेंजेस लाने हैं तो. Let's move to next step. The fifth step is encourage independence. बच्चों को अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस खुद लेने की आजादी दीजिए. Start with small choices and increase the significance gradually. Of course, as they age, as they grow older. So इससे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे. उन्हें थोड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद से लेने दीजिए, जैसे उन्हें क्या पढ़ाई करनी है या कौन सा सब्जेक्ट ऑफ कोर्स चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या फिर कौन से स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, या फिर कौन सा एक स्किल सीखना चाहते हैं, या तो गिटार हो सकता है या पियानो हो सकता है या डांस हो सकता है, व्हाटएवर दे विश फॉर. सो इससे उनमें मैच्योरिटी आती है, वो सेल्फ रिलायंट बनते हैं और उनमें इंडिपेंडेंस आती है कि यस मैं ये काम खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ओके आर्ना, सो ये हमारा स्टडी टाइम है, राइट? Yes. So what do you want to study? You want to study Hindi or you want to study maths? We have homework in both of them. So for Hindi. You want to study Hindi? Why Hindi, Arna? I like Hindi. Oh, and do you have lot of homework in there? Yes. अच्छा, मैम पढ़ाती हैं आपको हिंदी अच्छे से? Okay, let's go and study Hindi. Yes. Come on. Let's see what's your homework today. Oh, I think this is your homework. Come on, do this. So, as I said in this step, कि आप अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए जिससे वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सके. So, इस सिचुएशन में मैंने आर्ना को दो चॉइसेस दी थी. उसके पास दोनों में होमवर्क था, हिंदी में भी था एंड मैथ्स में भी था. So, I let her choose that what do you want to do first. So she chose the subject because she likes it and she has interest into it. So it's okay, we have to encourage their choices also, decisions को independently ले सके. और यही हमें करना है, हमें उन्हें encourage करना है कि okay dude please अपने decisions खुद लेना सीखो, independent रहो, हर मुझे पे या अपने पेरेंट्स पे rely करने की जरूरत नहीं है. Let's move to next step. So last tip for the day is reflect on decisions. So बच्चों से बात कीजिए कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या सही रहा क्या नहीं, क्या उन्होंने सीखा क्या उन्होंने नहीं सीखा. और इस तरह का रिफ्लेक्शन उन्हें हेल्प करता है कि वो एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन लर्न करे जिससे उनका ग्रोथ प्रमोट होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं और उनको समझ में आता है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया या उनके डिसीजंस का क्या रिफ्लेक्शन हुआ. तो जब वो अपने चॉइसेस रिव्यू करेंगे आगे तो उन्हें समझ आएगा कि वो क्या बेटर कर सकते थे. इस तरह से अपने एक्शंस के लिए और अपने और एक्शन से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो खुद जिम्मेदार बनेंगे. तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग. हाँ बेटा. एक लड़के ने मुझे धक्का दिया, मुझे मेरे से फाइट किया, मुझे मारा.
और आपने क्या किया? मैंने भी उसे डांट कर दिया। आपने उसे फाइट किया? गंदी बात। हमने क्या डिसाइड किया था आरना? हम पार्क में फाइट नहीं करेंगे, रिमेम्बर? यस, ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? आई विल गो टू हिम एंड say sorry to him. That's a good girl. High five. Go. Okay. So जब आप डिसाइड करते हो, आप कोई डिसीजंस लेते हो साथ में मिलके, या आपका बच्चा खुद से आके कोई डिसीजन ले रहा है एंड यू स्टिक ऑन इट, सो जब आप रिफ्लेक्ट करोगे उसके ऊपर, या आपके बच्चे ने उस चीज को नहीं किया, सो यू हैव टू रिमाइंड देम कि बेटू आपने ये चीज तो नहीं की, आपने ये कहा था, नहीं किया। सो इससे उनको याद आएगा, उनकी मेमोरी में वो चीज स्टक करेगी कि ओ यस, हमने ये डिसाइड किया था, आई हैव टू स्टिक ऑन दैट। सो इससे उनका जो बिहेवियरल रिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग, वो बहुत ही ज्यादा ग्रास्प हो जाएगा, या फिर उन्हें वापस रिपीट नहीं करेंगे, या अगर रिपीट करेंगे भी तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये फिर चलेगा कि अच्छा, मुझे तो ये तो मैंने डिसीजन लिया था ना कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे ऐसा करना है, सो आई हैव टू स्टिक टू दैट, राइट? सो गाइस, बच्चों को सही डिसीजन मेकिंग सिखाने में बहुत सारा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, एंड बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट द रिवॉर्ड्स आर अमेजिंग when you will see that your child is becoming a confident person, he or she is growing into a confident person, then you will feel all your hard work paid off. I hope आप इन टिप्स को यूज करके अपने बच्चे की इस डिसीजन मेकिंग स्किल लर्न करने की जर्नी में उन्हें काफी सपोर्ट कर पाएंगे. Watching them grow into a strong decision maker is incredibly amazing and fulfilling. Stay patient and consistent. जो भी रिजल्ट आएगा, it will be worth it. Together, you can nurture their ability to make wise choices. So आज के लिए बस इतना ही, एंड आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आने वाली हूँ, यानी हम अपने बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो अगेन, एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आगे कौन से वीडियोस पे वर्क करूं, कौन से टॉपिक्स लेके आऊं आपके लिए. इट विल बी इंकरेजिंग फॉर मी टू. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, and please subscribe the channel for more parenting tips and tricks. Stay tuned. Stay tuned. Thanks for watching. See you soon. See you soon.